हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन नंबर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेशन नंबर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो पूरी डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहले डेफिनेशन में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड एज शोन इन फिगर 1.4। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी से बात करने हैं बिना किसी शब्दों का प्रयोग करके, तो वो किस में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। यानी कि वो आप उसको इशारों में कुछ बता रहे हो या इशारों के अंदर कुछ बातें कर रहे हो, तो वो किस में रहता है? आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे कि यहाँ फिगर के अंदर बताया हुआ है। हम इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। तो आगे देख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखा है वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेजेस टू अदर्स थ्रू एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी पोस्चर। तो इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? हम अगर कोई मैसेज किसी को देना है या कोई सिग्नल पास करना है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? अपनी बॉडी लैंग्वेज का, या जेस्चर, पोस्चर, या फिर अपने हाव भाव हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई शब्द बोलेंगे नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इन दिस सेशन यू विल लर्न about the non-verbal communication, its type and importance. You will learn to use the correct body language like gestures, eye contact, handshake, etc. यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मेथड क्या क्या है, उसके टाइप और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि हमें किस टाइम पर अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है, कब हमको हाथ मिलाना है, या फिर हमें जेस्चर कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर या सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर फिगर के बारे में, जो हमने डिस्कस दिया है यहाँ पर 1.4 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है? अगर हम पोस्चर दिया है यहाँ पर, कुछ अपने बैठ के बता रहे हैं या कुछ हम खड़े होकर बता रहे हैं कुछ चीज़। जेस्चर के अंदर हम अपने थंब इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा, वेल डन, शाबाश। ठीक है, टच में आप हैंडशेक कर रहे हो, हाथ मिला रहे हो। ठीक है, स्पेस, लोगों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आई कांटेक्ट भी मिलाना है। क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इशारों में आप कुछ बातें बोल रहे हैं आंखों के थ्रू भी, ये भी किस में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। पैरा लैंग्वेज हो गया आपका, एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन में आप क्या दिखा सकते हो? अपना जो हाव भाव है, या अपने फिंगर को लिप्स पे लगा के आप क्या बता रहे हो कि आप साइलेंट हो जाइए। ठीक है, तो यानी कि आप बिना किसी शब्दों का प्रयोग करके आप क्या बता रहे हो कि साइलेंट हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम सबको क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, यहाँ पर दी है कि इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे जो रोज़मर्रा का जो काम हो रहा है, या फिर हमारी जो दिन प्रतिदिन की जो लाइफ है, वो हमारा कैसा कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्व किया जा रहा है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट, जैसे कि फेस, आर्म मूवमेंट एंड वॉइस कंट्रोल, जैसे वॉइस टोन्स, पॉज, एट्सेट्रा। यानी कि हम ये माना जा रहा है या ये ऑब्जर्व किया गया कि हम अपने दिन के अंदर या फिर डेली रूटीन के अंदर जो हम बातें करते हैं, लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हमारा जो बॉडी का जो मेन पार्ट है, वो फेस, आर्म और मूवमेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, साथ में अगर हम वॉइस की बात करते हैं, उसके अंदर हम टोन्स यूज़ करते हैं, अपनी वॉइस यूज़ करते हैं। पोज कहाँ पर देना है आपको, टोन का मतलब कि कब आपको स्लो होना है, कब आपको फास्ट बोलना है। ठीक है, तो ये पॉज का मतलब कब आपको ब्रेक लेना है, कब शुरू करना है। ये सारी चीज़ें किस में आती है? इंपॉर्टेंस में आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, लिखा है एज वी कैन सी इन फिगर 1.5 मैक्सिमम कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। तो यहाँ जैसे यहाँ फिगर दिया 1.5, तो उसके अंदर ये बताया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा हमारा जो कम्युनिकेशन होता है किस में होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है, जैसे यहाँ पर फिगर के अंदर बताया हुआ है। तो आगे लिखा है वी कम्युनिकेट यूजिंग वर्ड, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज एज शोन इन फिगर इन टेबल 1.4। तो उस टेबल को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो डायग्राम दिया है इसको अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इस जो हमारा ब्लू कलर का जो पार्ट है ये वाला, तो इसमें ये बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारा किस में होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम एक्सप्रेशन, मूवमेंट, पिक्चर, ये हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, दूसरे यहाँ पर बताया जा रहा है वॉइस कंट्रोल में नॉन वर्बल आ गया आपका। वर्बल के अंदर आपका क्या हो सकता है? आपका जो आप वर्ड यूज़ करते हो, जो बातें यूज़ करते हो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो गया? आपका वर्बल आ गया, वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब यहाँ पर जो टेबल दी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ में हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले कि हैंड मूवमेंट, जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि आप क्लास के अंदर बैठा, आपको कोई क्वेश्चन आया, आपने
अपनी क्लास में हैंड रेस करा, अपने टीचर से कुछ पूछ लिया आपने, तो भी किस में आता है, हैंड मूवमेंट में आता है। ठीक है, यानी कि आप बिना बोले भी आप अपना हाथ अगर रेस कर रहे हो, उठा रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप अपनी क्लास के अंदर अपने टीचर से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बताया हुआ है कि रेज ए हैंड टू ग्रेट या फिर पॉइंट योर फिंगर इन एंगर, यानी कि जब आप गुस्सा हो या फिर आप साइलेंट करने के लिए किसी को बोल रहे हो तो अपनी आप फिंगर को अपने लिप्स पे लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसका एक्सप्रेशन में आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन के बारे में। तो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, आप गुस्सा हो तो आपका जो चेहरा है थोड़ा मुरझाया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर आप हैप्पी हो तो आपके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी हमेशा। ठीक है, तो स्माइल टू शो हैप्पीनेस, यानी कि जब आप स्माइल कर रहे हो क्या बताता है कि आप खुश हो। मेकिंग ए सैड फेस व्हेन यू आर अपसेट, जब आप गुस्सा हो या किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो आप क्या करते हो, थोड़ा यहाँ पर सैडनेस फील करते हो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा थ्योरी पार्ट हमारा लिखा हुआ है। तो इसमें बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक आवर मैसेज स्ट्रोंगर। ठीक है, ये हमारे मैसेज को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। तो यूजिंग राइट जेस्चर वाइल स्पीकिंग मेक आवर मैसेज मोर इफेक्टिव, अगर हम सही टाइम पे अगर सही जेस्चर को यूज़ करते हैं उससे क्या होगा, हमारा जो मैसेज होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो नोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड और ऑडियंस रिएक्शन, और ये हमको हेल्प भी करता है जो हमारी ऑडियंस है वो किस तरह से हमने कम्युनिकेट कर पा रही है। ठीक है, एंड एडजस्ट और बिहेवियरल और कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली, और हम अपने अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, अपनी जो हम जेस्चर यूज़ कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। और तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा थोड़ी का पार्ट हो दिया है। तो यूजिंग द राइट जेस्चर एंड पोस्चर हेल्प अस टू बी प्रोफेशनल एट वर्क, अगर हम दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं सही टाइम पे, जैसे कि जेस्चर एंड पोस्चर सही टाइम पे यूज़ कर रहे हो, तो हमारा वो किस तरह का वर्क बन जाता है, प्रोफेशनल बन जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इट वर्बल मैसेज आर ब्लॉक्ड बाई नॉइज और डिस्टेंस। सॉरी, इफ़ वर्बल मैसेज आर ब्लॉक्ड बाई नॉइज एंड डिस्टेंस, तो यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप वर्बली बात किसी से कर रहे हो और वो किसी से नॉइज़ जो है ना ब्लॉक हो गई, या फिर कहने का मतलब कि आप जो बात कर रहे थे वो किसी ने बीच में आपको इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, ब्लॉक कर दिया, जैसे आप कहीं पर दो लोग बातें कर रहे हो, किसी ने वहाँ पर डीजे बजा दिया। ठीक है, या फिर आप किसी शादी में गए, वहाँ पर किसी ने कोई म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया, तो आप जो कम्युनिकेट कर रहे थे आपस में दो लोग, तो वो आपकी जो नॉइज़ आ रही है बीच में वो आपको डिस्टर्बेंस कर देगी। या फिर हो सकता है आप दो लोग बहुत दूर दूर खड़े हो, कोई 1 किलोमीटर पे खड़ा हो, दूसरा दूसरे टर्मिनल पे खड़ा हो, आपस में बातें करना चाह रहे हो, पर डिस्टेंस की वजह से बातें नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, पर वो किस में आता है, बट वर्बल मैसेज के अंदर, यानी कि कहने मतलब है इफ़ वर्बल मैसेज आर ब्लॉक्ड बाई नॉइज और डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पर लिखा है एटसेट्रा वी कैन यूज़ हैंड मूवमेंट टू एक्सचेंज और मैसेज, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, अपने हैंड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में बताया है कि प्लेसिंग अ फिंगर ऑन द लिप्स टू इंडिकेट द नीड फॉर साइलेंस, यानी कि अगर आप अपनी फिंगर को लिप्स पे लेके जाते हो, या आपकी जो क्लास में आपने टीचर को देखा होगा अगर वैसे करता है, तो उसका मीनिंग क्या है, वो आपको साइलेंट करने के लिए बोला है, साइलेंस हो रही है। ठीक है, जैसे दूसरा यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, नोडिंग दी हेड अप एंड सेइंग यस, अगर आप हाँ करना चाहते हो या तो आप यस बोल सकते हो, अगर आप शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप अपनी गर्दन को भी हिला रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, आप यस बोल रहे हो। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है वी कम्युनिकेट नॉन वर्बली इन मैनी वे, तो हम बहुत सारे ऐसे वे हैं जो हम यहाँ पर नॉन वर्बली बातें करते हैं। जैसे यहाँ पर एक टेबल बताई हुई है 1.5, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पहले सबसे पहले टाइप बताई हुई कि टाइप कौन सा हो सकता है, उसका यहाँ पर इम्प्लाइज यानी कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है, और उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो, और कैसे वो इफेक्टिव हो सकता है आपका कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन में क्या आ सकता है आपका, आप खुश हो, दुखी हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, ये सारे इसमें आ जाते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है अ फेशियल एक्सप्रेशन मैनी अ टाइम शो द फीलिंग ऑफ ए पर्सन, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर हैप्पी वी आर एक्सप्रेस इट थ्रू ए स्माइल, यानी कि अगर हम खुश हैं तो हम स्माइल कर सकते हैं। ठीक है, अब व्हेन वी आर सैड वी शो ए ग्लोमिंग फेस, यानी कि मुरझाया हुआ चेहरा दिखा होगा आपका। ठीक है, यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कीप योर फेस रिलैक्स, अपने चेहरे को ऐसे रखिए, आप एकदम रिलैक्स होकर बैठे रहिए। ठीक है, यानी कि रिलैक्स रखिए। आगे लिखा है ट्राई टू मच योर एक्सप्रेशन विद वॉट यू आर सेइंग, और अपने चेहरे को आप एक्सप्रेशन के साथ में मैच करा के रखिए कि आप जो कह रहे हो उससे मैच भी करना चाहिए। ठीक है, यानी से नहीं कि आप रोते रहे हो पर आप हंस भी रहे हो साथ में, यानी कि वो मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यह दूसरा एग्जांपल लिखा है इफ़ यू आर एग्री विद समथिंग, अगर आप किसी चीज़ से एग्री हो तो यू मे
नोड वाइल लिसनिंग, यानी कि आपकी जो गर्दन है वो आपके ऐसा होना चाहिए जो आप सुन रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ से एग्री कर रहे हो। विच इंडिकेट दैट इट हैज़ योर एसेंट, यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो आपको इस तरीके के लिए इंडिकेट कर रहा है कि आप उसकी जो बातें आपसे जो कह रहा है वो आप सुनने में उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है, एसेंट की तरह काम कर रहा है आपके लिए वो। अब हम देख लेते हैं पोस्चर के बारे में, तो पोस्चर के हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो पोस्चर क्या है, एक तरह से बॉडी मूवमेंट होता है आपका, ठीक है, कि आप कैसे बैठे हो, बैठने का तरीका क्या आपका। तो पोस्चर आर द पोजीशन ऑफ द बॉडी, दे शो आर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट बॉडी पोस्चर इज शोन एज कॉन्फिडेंस। अगर आप सीधे बैठे हो कहीं पर या इंटरव्यू के टाइम पे तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हो एकदम हमेशा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखा है होल्डिंग योर हेड मे बी टेकन एज टाइटनेस, ठीक है, अगर आप अपने हाथों को या फिर गर्दन को झुका के बैठे हो तो वो क्या बताएगा, आप एक तरह से थके हुए महसूस कर रहे हो या फिर आप एक अनकॉन्फिडेंस हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ और बताया हुआ है पॉइंट में। तो कीप योर अपर बॉडी रिलैक्स एंड शोल्डर स्ट्रेट, यानी कि अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए, ऊपर की तरफ जो शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए आपके, ठीक है। दूसरा सिर्फ स्ट्रेट सीधा बैठिए, रेस्ट हैंड, अपने जो हाथ है उनको एकदम रेस्ट छोड़ दीजिए इनके, ये आप उसके अंदर कोई मूवमेंट ना कीजिए। एंड फील इट रिलैक्स इन पोजीशन, और जो आपकी रिलैक्स पोजीशन के अंदर आप बैठे रहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर एक और लिखा है कीप हैंड बाय योर साइड वाइल स्टैंडिंग, ठीक है, अगर आप जब खड़े रहते हो तो अपनी जो साइड है आप उनको इस तरह से मेंटेन कर रखिए कि आप एक तरह से पोस्चर आपको सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज के बारे में, तो यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं इनको भी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेस्चर डिस्क्राइब मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारे बॉडी के पार्ट है उनके मूवमेंट को शो कराता है हमारा जेस्चर, ठीक है। जैसे स्पेशली हैंड्स और हेड, अगर हम हाथ हिला रहे किसी को, या हम कह रहे हैं कि हम कहीं पर खड़े और हमारा दोस्त बस में चढ़ के या ट्रेन में चढ़कर कहीं जा रहा है तो हम उसको हाथ हिला के बाय कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है हमको कोई चीज़ टीचर समझा रहा है, हम उसको यस ना बोल के अपनी गर्दन भी हिला सकते हैं वहाँ पर, तो वो हमारे क्या है बॉडी का पार्ट वहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो स्पेशली हैंड और हेड, तो यहाँ पर दो तरह के एग्जांपल हो सकते हैं टू एक्सेस एन आइडिया और मीनिंग। दिस इंक्लूड वेविंग पॉइंट यूजिंग आवर हैंड व्हेन स्पीकिंग, फॉर एग्जांपल रेजिंग अ हैंड में बीन आस्किंग अ क्वेश्चन, बाइटिंग नेल शो नर्वस, अगर आप अपने नाखून को काटते हो या दांतों से चबाते हो तो उसका मतलब है कि आप यहाँ पर नर्वस फील कर रहे हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप कैसे इसको इफेक्टिव कर सकते हो, अवॉइड पॉइंटिंग एट पीपल विद योर फिंगर, आपको अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर हैंड इन पॉकेट वाइल टॉकिंग, जब आप बातें कर रहे हो तो अपनी जो आपकी जेब होती है पॉकेट होती है तो आपके जो हाथ है उसके अंदर से उनको डाले ना रखें आप, ठीक है। यहाँ पर एक तो आपको प्रोफेशनल तरीके से करना है, ट्राई टू कीप योर हैंड और ऑन दिस साइड, यानी कि आपको ट्राई करना है कि आपके जो आपके हाथ उस साइड में होने चाहिए, ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पर बेंड योर हेड ए लिटिल वाइल टॉकिंग और लिसनिंग टू शो दैट यू आर पेइंग अटेंशन, अगर आप किसी बातों को सुन रहे हैं किसी मीटिंग के अंदर बैठे हो तो आपको अपने जो हाथ हैं तो आपको इस तरह से रखना है, मतलब आपको ऐसे रखना है कि थोड़ा थोड़ा बैंड हो बस थोड़े समय के लिए, ठीक है। वो क्या शो करता है, आप उसकी बातों को इंटरेस्ट ले रहे हो या सुन रहे हो, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम क्या क्या और चीज़ें दी हुई है। अब यहाँ पर देखो दिया है टच, यानी कि हैंड शेक करना एक तरह से, तो वी कम्युनिकेट ए ग्रेट डील थ्रू अ टच सच एज शेकिंग हैंड शेक, पैटिंग ऑन द बैक, यानी कि अगर आपको किसी काम पसंद आता है, किसी को आपका काम पसंद आ गया तो आपको हैंडशेक भी कर सकता है, या फिर आपको कमर पर आपकी पीठ को थपथपा सकता है, वेल डन, शाबाश, आपने जो काम करा बहुत अच्छा लगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए फर्म हैंडशेक टू शो कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट कोच पैट ऑन द बैक ऑफ द प्लेयर्स इनकरेज द प्लेयर, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हो किसी में, ठीक है, और आपकी डील भी डन होगी और आपको प्रॉफिट भी लग रहा है तो आप क्या करोगे, हम वहाँ पर हैंडशेक कर सकते हो, हाथ मिला सकते हो। इस तरह से दूसरा एग्जांपल बताया जा रहा है कि अगर आप स्पोर्ट में कोई गेम में परफॉर्म कर रहे हो तो आपका जो कोच है, अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपका जो कोच होगा आपको पीठ थपथपाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है, कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम करा। दूसरे यहाँ पर साथ में देख रहे थे क्या क्या बताया कि शेक हैंड फर्मली। दूसरा लिखा है अवॉइड अदर टच जेस्चर सच एज स्ट्रोकिंग योर हेयर, स्ट्रेचिंग योर नॉइज, टैगिंग ऑन योर क्लॉथ एटसेट्रा ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि अगर आप जब फॉर्मल कम्युनिकेशन हो तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करनी है, ठीक है। स्पेस के बारे में बात करते हैं तो स्पेस कैसे हो सकता है, दी स्पेस बिटवीन टू पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंडिंग ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन दैम, ये यानी कि डिपेंड करता है कि आप अपने फ्रेंड के या अपनी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के कितने क्लोज हो, ठीक है, ये इस चीज़ को शो कराता है, ठीक है। तो मेंटेन ए प्रॉपर स्पेस डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप विच कुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि आपको दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है, और द क्लोजनेस विद द पर्सन विद हुम यू आर टॉकिंग, और जिस पर्सन के साथ में आप बातें कर रहे हो वो आपका इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं मैं आई कॉन्टैक्ट के बारे में।
तो आई कॉन्टैक्ट में आपका क्या क्या आ सकता है कि मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग, इंडिकेट इंटरेस्ट वेयर एज, यानी कि पहले हम इसके बारे में यहाँ तक बात कर लेते हैं इंटरेस्ट तक की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जिससे बातें कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी बातों को सुन रहे हो तो उसकी आंखों में आके बातें डाल के बात करें, जो कि आपको बताएगा कि आप उसकी बातों को सुन रहे हो अच्छे से, यानी कि वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो। वेयर एज लुकिंग अवे कैन मेक दी अदर पर्सन फील इग्नोर, अगर आप कहीं और देख रहे हो, उसकी आंखों से कॉन्टैक्ट नहीं मिला रहे हो, तो उसका मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी आई कॉन्टैक्ट के अंदर आती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि लुक एट द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, तो आप उससे इफेक्टिव कर सकते हो अगर आप जिससे बातें कर रहे हो तो उसकी आंखों में देख कर बातें करते रहो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखा है कीप ए रिलैक्स प्लेजेंट लुक ब्रेक द लुक एवरी फ्यू सेकंड, और ऐसा नहीं कि आप उसको कंटिन्यू देखे जा रहे हो, थोड़ा एक ब्रेक के बाद आप ना उसको दोबारा से देखो, यानी कि आप उसे 1 मिनट के लिए देखते जा रहे हो कंटिन्यू, ठीक है, फिर आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, फिर दोबारा देखने स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा शो कि आप उसकी जो बातें हैं ना वो अच्छे से सुन रहे हो, ठीक है। दूसरे यहाँ पर देखते हैं पैरा लैंग्वेज के बारे में। तो पैरा लैंग्वेज क्या हो सकता है कि आप कोई लेटर लिख रहे हो अपने फ्रेंड के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो किस में आता है, आपका पैरा लैंग्वेज के अंदर आता है। जैसे पैरा लैंग्वेज इज द टोन ऑफ योर वॉइस, स्पीड एंड वॉल्यूम दैट मेक ए डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। स्पीकिंग टू फास्ट में शो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, स्पीकिंग टू स्लो में अशोर सीरियसनेस, सैडनेस और मेकिंग ए पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ, आप जो लेटर लिख रहे हो या तो लेटर के फॉर्म में लिख लो, ठीक है, या फिर अगर आप किसी से बातें कर रहे हो, ठीक है, अगर आप जोर से चिल्ला रहे हो तो उसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गुस्सा हो, अगर आप खुश हो, आपको एक अंदर एक्साइटमेंट भरा हुआ है, तो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, पैरा लैंग्वेज के अंदर आती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूज़ अ प्रॉपर टोन और वॉल्यूम वाइल स्पीकिंग, यानी कि जब आप किससे बात कर रहे हो ना, तो आपको एक प्रॉपर टोन बना के रखनी है कि आपको कब स्लो बोलना है, कब फास्ट बोलना है, ठीक है, वॉल्यूम आपको कब बढ़ाना है, कब आपको कम करना है। आगे दूसरा पॉइंट लिखा है कि मेंटेन ए मॉडरेट रेट स्पीड ऑफ टॉकिंग, यानी कि वही है कि मॉडरेट करके रखना है आपको, ये नहीं कि आप कंटिन्यू बोले जा रहे हो एक ही स्पीड के साथ में, तो आपको ब्रेक भी देना है टाइम टाइम पर, ठीक है। अब देखते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसे नाम से पता लग रहा है विजुअल, तो विजुअल का मतलब क्या होता है, एक तरह से जो दिखने वाली चीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अनदर इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे पास में दूसरा मेथड भी है जिसको हम विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं, विच इन्वॉल्व सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज, जिसके अंदर हम इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी मैसेज को भेजना या किसी मैसेज को समझना, ठीक है, थ्रू ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर। सिर्फ किसकी हेल्प से, कोई इमेज हो सकता है हमारे पास में, या कोई पिक्चर हो सकती है, या कोई पोस्टर हो सकता है, या कोई बैनर हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंड इट, यानी कहने का मतलब ये हो जाता है अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है समझने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, आपको कोई सिंबल मिलेगा इससे, ठीक है, तो सिंबल का आप मीनिंग निकालोगे ऑटोमेटिक अपने आप ही, और उसका मीनिंग आप समझ जाओगे खुद, ठीक है। इट इज़ सिंपल, आगे देखते क्या लिखा है, इट इज़ सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेन्स सेम अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस। टेबल 1.6 शोज सम कॉमन टाइप ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताए हुए हैं, हम इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर देखो एक तरह का यहाँ पर लिखा है बैंड की तरह, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जांपल किसके बताए जा रहे हैं, विजुअल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है ट्रैफिक सिंबल विच कम्युनिकेट नोट टू ब्लो हॉर्न, ठीक है। जब आपका ट्रैफिक चल रहा है तो वहाँ पर आपको इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलता है, तो उसका इंडिकेट क्या है कि ट्रैफिक सिंबल विच कम्युनिकेट्स नोट टू ब्लो हॉर्न, यानी कि जब आपका ट्रैफिक चल रहा हो तो आपको हॉर्न का प्रयोग करना वर्जित हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपको लिखा है रेड लाइट, यहाँ पर आपको देखा होगा ये आपकी लाइट होती है ट्रैफिक लाइट जिसको हम बोलते हैं। रेड लाइट होती है तो आप क्या करते हो, ग्रीन होती है तो तब आप क्या करते हो, अगर आपकी येलो हो जाती है तो आप क्या करते हो, सारे सिग्नल यहाँ पर बताए हुए हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट फॉर द स्टॉप, यानी कि अगर आप रेड लाइट जल जाती है या स्टार्ट हो जाती है तो आप क्या करते हो, स्टॉप कर जाते हो। येलो अगर लाइट स्टार्ट होती है तो हम थोड़ा क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। अगर आपकी जो लाइट ग्रीन हो जाती है तो आप क्या करते हो, स्टार्ट कर देते हो चलना, यानी कि गो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो साइन दिया है हमारे पास में वो दिया है हमारा साइन फॉर लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट। तो कोई अगर आप कहीं पर टॉयलेट्स बने रहते हैं पब्लिक के लिए हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंटेड हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह के सिंबल मिलेंगे, ठीक है। उसको जो गेट होता है वहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको, या उनके डोर पे मिल सकता है। तो लेडी का जो टॉयलेट होगा कुछ इस तरह का सिंबल मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको जेंट्स का होगा तो कुछ इस तरह का सिंबल मिलेगा। यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये लेडी का टॉयलेट कौन सा है और जेंट्स का कौन सा, आप सिंबल देख के आप समझ जाओगे, या जो हमारे इमेजेस या पिक्चर बनी हुई है आप समझ जाओगे देखते ही, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का, जो कि हमें शो कराता है कि यहाँ पर एक रेलवे की क्या है, पटड़ी है या फिर उसकी एक क्रॉसिंग लाइन है रेलवे की, ठीक है। तो साइन शो रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर बताया हुआ है कि साइन फॉर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, यानी कि अगर कहीं पर इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो आप आए हो या फिर आप यहाँ पर इस टाइम हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो जिसमें आग लग सकती है, ठीक है। तो आप उनसे तो अपना एक तरह से अपने सुरक्षा के लिए यहाँ से दूर जा सकते हो, या फिर आप इनसे एक तरह की डिस्टेंस बना के मेंटेन करके रखो अपने आप में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखा है, दूसरा यहाँ पर एग्जांपल दिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो साइन फॉर स्लिपरी सरफेस, अगर कहीं पर ऐसी सरफेस है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग फिसलते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह का आपको साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उससे क्या है, आप सतर्क हो जाएंगे कि यहाँ पर आपकी जो सरफेस है ऐसी है वहाँ पर स्लिप हो सकते हो आप। तो यहाँ पर आप अगर ये सिंबल आपने देख लिया तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एकदम सतर्क हो जाओगे और उससे आप बच के निकल जाओगे, ठीक है। दूसरा सिंबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कुछ इस तरीके का, तो जो किस तरह का बता रहा है हमको, जो कि अगर हम जब वीडियो या ऑडियो चलाते हैं तो हमें पॉज का बताता है, ठीक है। यानी कि पॉज कर दिया आपने, प्ले कर दिया है, ठीक है। अगर आप प्ले करना चाहते हो तो कुछ इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलता है, इस पर अगर क्लिक करोगे तो प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये पॉज के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है साइन यूज टू पॉज ए वीडियो और ऑडियो फाइल इन स्मार्टफोन और कंप्यूटर, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी सभी को पता होता है नॉर्मल। अगर कहीं पर इस चीज़ को ये वाला सिंबल बना है तो इससे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि धूम्रपान वर्जित है या सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो यानी कि क्या इंडिकेट कर रहा है, साइन विच कम्युनिकेट दैट द एरिया इज दैट एरिया इज़ अ नो स्मोकिंग जोन, यानी कि जो ये एरिया है जहाँ पर आप बैठे हो तो यहाँ पर जो आप सिगरेट या बीड़ी जो भी पी रहे हो आप या सिगार जो पी रहे हो यहाँ पर ये वर्जित है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर धूम्रपान ना करो, ठीक है, स्मोकिंग ना करो आप, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर फिलहाल हमारा यही दिया हुआ है। नेक्स्ट सेशन जो हम जो स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ में इस वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो आपकी क्लास के कलीग हो या फिर आपके ऐसे दोस्त जो आपकी क्लास के साथ में पढ़ रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है उनका स्कूल बेसिक चाहे दूसरा पर आपकी क्लास के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो आप उनके साथ में जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट।